सुना रही माँ दादी नानी, कितने किस्से और कहानी। रिश्ते नाते प्रेम समर्पण, चंदा मामा बरखा रानी। गुड्डे गुड़िया चिलम सुराही, रात चांदनी भोर सुहानी। सेवक पथिक फकीरा बूढ़ा, चोर व्यापारी राजा रानी। सागर अंबर परियों का घर, धूप हवा बादल तूफानी। हाथी बंदर सिंह लोमड़ी, चिड़िया तितली रुत मस्तानी। आंगन पीपल द्वार चौराहा, महल हवेली छप्पर छानी। ठोकर सीख भलाई नेकी, अहंकार डर और हैरानी। सुना रही माँ दादी नानी, कितने किस्से और कहानी, कितने किस्से और कहानी। भाव भरा है एक एक मन का, पुस्तक है यह तिनका तिनका। प्रथम प्रार्थना भाव संकलित, सहज सरल सद्भाव संकलित। शब्द शब्द सौगात लिए है, कही अनकही बात लिए है। हिंदी भाषा की सिसकन भी, गूढ़ गहन अंथक चिंतन भी। गुरुवर के चरणों को अर्पित, ज्ञान प्राप्त हित सदा समर्पित। सहनशील नारी का मन है, और कोमल उसका चितवन है। बेटी के घर बार की बातें और उसके अधिकार की बातें। माँ का प्रेम दुलार निहित है, ममता स्नेह अपार निहित है। उष्ण धरा की तीव्र पिपासा, और प्रेमिल पुलकित मधुमासा। रंग बिरंगे रंग होली के, चित्र अमिट मीठी बोली के। धूप ग्रीष्म में है गरमाती, शरद आगमन पर सुस्ताती। घटा ताप वर्षा आने पर, आतुर सृष्टि हर्ष आने पर। और विविध विषयों को चुनकर, भाव सभी दोहों में बुनकर। लाए हैं आईना मन का, पढ़ लीजिएगा तिनका तिनका, पढ़ लीजिएगा तिनका तिनका। त्रस्त कमनीय कामिनी, आज रही माँ तेरे और निहार। नष्ट कर तम के कारा क्रूर, जागृत कर दे सद्व्यवहार। पकड़ कर देता कभी मरोड़, जला कर देता है शार। दृष्टि से निर्गत होता नहीं, नारी पर नर का अत्याचार। छीन कर क्षीण दीन का प्यार, बनी संस्कृति नृशंस अनुदार। अपहयत कर भी ना दे सका, एक नारी के स्वाधिकार। धरा कर नूपुर ऋण जन शून्य, त्यक्त कर निःश्वन जग अभिसार। रमणियों के कोमल पद कंज, न कर जाए नीरव संसार। रमणियों के कोमल पद कंज, न कर जाए नीरव संसार। रमणियों के कोमल पद कंज, न कर जाए नीरव संसार। इश्क फकीरी, इश्क है जन्नत। इश्क इबादत मूरत की, इश्क यार से दर्द भरा, रंग रंगा एक सूरत की। दर्द भरा गम का पैमाना, इश्क है यमला
इश्क दीवाना। इश्क अश्क का छल का जाम, इश्क गली गली बदनाम। इश्क यार ना करियो यारा, इश्क जो मौका दे दोबारा। इश्क तड़पती जीवन काया, इश्क बुरा अंजाम है यारा। इश्क जहर है मीठा मीठा, इश्क भरम कुछ खट्टा मीठा। इश्क आग का बहता दरिया, इश्क रंग लाल केसरिया। पेश है एक पुस्तक ये ताजा तरीन, पढ़ के देखें कभी आप भी आफरीन। इसमें एहसास हैं, चंद सपने भी हैं, हर्फ दर हर्फ दूजे भी अपने भी हैं। जिंदगी के तजुर्बे हैं इसमें बहुत, गम के सागर भी हैं, सुख के नगमे भी हैं। पिरोए हैं शब्दों में सपने हसीन, पढ़ के देखें कभी आप भी आफरीन। है आदत की बातें, इबादत की बातें, मोहब्बत की चाहत की उल्फत की बातें। कुछ हकीकत के लम्हे भी इसमें मिलेंगे, और होंगी लड़कपन की हसरत की बातें। उम्र बैठी है पन्नों में पर्दा नशीन, पढ़ के देखें कभी आप भी आफरीन। पढ़ के देखें कभी आप भी आफरीन। तुम मुझे पढ़ना पन्ना दर पन्ना, कभी वक्त मिले तो बताना कैसी लगी मैं। कविता लिखना मेरे लिए शब्द विलास कभी नहीं रहा। कविता तो सदैव मुझे भावों के एक औचक प्रस्फुटन के रूप में मिली। जब भी परिवेश से अनुभव रूपी उद्दीपन प्राप्त हुए, वो इतने तीव्र थे कि खींचकर अभिव्यक्ति तक ले गए और मुझे लेखन के लिए विवश कर दिया। उद्दीपन जो भी प्राप्त हुए, चाहे वो प्रेम, ईर्ष्या, लगाव, दुराव के रहे हों या कहीं व्यवस्था से उपजी विसंगतिजनक रहे हों, मेरे लिए वो सभी पिता से प्राप्त धरोहर की तरह अमूल्य हैं। और मेरे लिए कविता में ढलकर अक्षर ब्रह्म की तरह पूजनीय हो गए। तभी तो कविता मेरे लिए जीवन है, जीवन का उल्लास है, और मैं लिख पाता हूं। बना यह संकलन सुंदर है भावों को पिरोने से, निकलते भाव ये प्यारे कहीं एक दिल के कोने से। मिलेंगे आपको इसमें कहीं कुछ प्रेम के मुक्तक, मिलन के पल भी होंगे और विरह के नेम के मुक्तक। बहुत ममतामयी से मुक्तकों को भी सजाया है, सामाजिक वेदना की बात से परिचित कराया है। अनीति और नीति की भी कितनी बात है इसमें, वैचारिक और नैतिक भी बहुत जज्बात हैं इसमें। पढ़ेंगे तो मिलेंगे ख्वाब कितने ही सलोने से, निकलते भाव ये प्यारे कहीं एक दिल के कोने से, कहीं एक दिल के कोने से।
मन के धागे सच्चे प्यार से बांधे, प्रेम के सांचे। एक सूरज जो बिखेरे प्रकाश चहुँ दिशाएं, बचपन सी प्यारी न कोई उम्र बेफिक्री भरी। आज व्यस्त हैं हर एक जीवन सुकून नहीं। मूल्यवान है जल की हर बूंद न बहने दें। चलते हुए हाथों में उंगलियां नन्ही छोटी सी। हम सफर सच्चे मित्र के जैसे मेरी राहों में। चंचल हवा सलाम है करती कर्म पथ को। न कोई स्थान किंतु नारी महान दुर्गा समान। हैं सभी भाव पुस्तक में निहित, पढ़ें जरूर। कितना सलोना रूप तुम्हारा, जैसे हिमगिरी का हिम हो, जैसे सागर की धारा। कितना सलोना रूप तुम्हारा, अंग अंग में पुरवाई हो, कितनी शोखी अंगड़ाई हो, जैसे कलियन की चटकन हो, हर बुलबुल ने तुम्हें पुकारा। कितना सलोना रूप तुम्हारा, जैसे स्फूर्ति की बिजली हो, श्यामल बहुरंगी तितली हो, लहराते गेसू चमके जैसे, दुधिया चांदनी का उजियारा। कितना सलोना रूप तुम्हारा, पर्वत से उतरी जैसी हो, कटी से पतली ऐसी हो, बल खाती अल्हड़ सरिता सी, जिसका निश्चित नहीं किनारा। कितना सलोना रूप तुम्हारा, कितना सलोना रूप तुम्हारा। मृत्यु से समाप्त नहीं होता मेरा अस्तित्व। मेरे ही अंश हैं ये जीवांश, वायुमंडल की गैसें और भूमि के पोषक तत्व। परिवर्तन मेरी प्रकृति है, नियति है मेरी टूटना, बिखरना और बिखरकर फैल जाना समूचे ब्रह्मांड में। मैं खंड खंड में जुड़ता टूटता अखंड परमाणु पिंड हूं। ऐसा परमाणु पिंड जो सृष्टि के आदि से है, अंत तक रहता है। और मेरा मानव मन कालांतर में बदलते अपने ही रूप को कभी जीव कहता है, कभी निर्जीव कहता है, कभी जीव कहता है, कभी निर्जीव कहता है। चार दीवारी से चौराहे तक आया, मन का भाव कलम तक आकर इठलाया। नारी मन की तीव्र वेदना है इसमें, मां का त्याग समर्पण करुणा है इसमें। कर्म धैर्य और भूख को कहती कविताएं, न्याय हेतु संघर्ष में रहती कविताएं। राजनीति के दोहरेपन की बात भी है, विपदा पर आशा के कुछ प्रतिघात भी हैं। अंधियारे में दीप जलाने को आतुर
संघर्षों में मंजिल पाने को आतुर, यह पुस्तक पढ़ कर के मन है मुस्काया, चार दीवारी से चौराहे तक आया, चार दीवारी से चौराहे तक आया। कुछ जीवन मंथन के मोती, कविताओं में कलम पिरोती, अपनेपन का भाव लिखा है, प्रेम सरस सद्भाव लिखा है, दिल की जिंदा दिल सी बातें, बच्चों की कोमल सी बातें, जीवन है चलने का नाम, सच या झूठ का खेल तमाम, अपना धर्म बचाना होगा, गम को बांट भगाना होगा, मजदूरों का हुआ पलायन और शहरों का घोर प्रदूषण, पुस्तक कितने भाव संजोती, कुछ जीवन मंथन के मोती, कुछ जीवन मंथन के मोती। ये ज़हनो दिल भी किसके तलबगार हो गए, जो रंग और थे सभी बेकार हो गए। एक रात ख्वाब में कोई आया तो ये हुआ, दिन जिंदगी के और भी दुश्वार हो गए। कुछ पल तो मेरे साथ रही बदलियों की छांव, फिर ये कि बारिशों के भी आसार हो गए। होना नहीं था तर्क के ताल्लुक कभी, मगर कुछ तीर यूं चले कि जिगर पार हो गए। एक रह गुजर में हमने लगा दी तमाम उम्र, फिर हसरतों के पांव भी लाचार हो गए। ये ज़हनो दिल भी किसके तलबगार हो गए, जो रंग और थे सभी बेकार हो गए। वक्त पर सवाल किए जाएं, ये अच्छी बात है, और उनके जवाब मिल जाएं, ये तो सोने पे सुहागा। वरना मायने खो देते हैं वे जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते। कुछ सवाल, खुशी किसमें है और खुशी के 5 लक्षण क्या हैं? हम इस दुनिया में क्यों और किस लिए आए हैं? सृष्टिकर्ता चाहता है कि जीवन एक उत्सव बने और उसमें उसकी सृष्टि हर पल आनंद करे। जीवन का उद्देश्य और नियंता की मंशा क्या है? सप्त ऋषियों के 7 तारे हमें क्या संदेश देते हैं? इस प्रकार की अनेक बातों को स्पष्ट करने के लिए ही सृजनहार का उपहार पुस्तक लिखी गई है। आप भी पढ़ें। जीवन का पथ बाँच ले, पढ़ अलबेली भोर, राह सलोनी कह रही, चल प्राची की ओर। धर्म और आध्यात्म है भक्ति वंदना कर्म, पुस्तक में है संकलित राजनीति का मर्म। नवल वर्ष का आगमन, दोहा छंद विधान, आओ मिलकर जान लें ममता का वरदान। देश पर्व उत्सव यहाँ, गुरु शिष्य उद्गार, पुस्तक में मिल जाएंगे रिश्ते प्रेम श्रृंगार। वृद्धावस्था की कसक और हिंदी का मान, सत्य और कर्तव्य का
पुस्तक में है ज्ञान। विविध विषय भी सौंपती है दोहों की डोर। चलते चलते हे पथिक चल प्राची की ओर, चल प्राची की ओर। कुछ यादें मेरे बचपन की, कुछ बातें थी अंतर्मन की। थी प्रेम अनुरक्त ममता में वो, माँ छवि थी आत्मसमर्पण की। कुछ अनसुलझी सी कहानियाँ, कुछ माँ के घर की निशानियाँ। 2 दशक की यादें पीहर की, उम्मीदों में लिपटे कुछ अक्षर भी। कुछ रेत पे थे कदमों के निशान, कुछ दुविधा, कुछ कश्मकश है यहाँ। नारी के मन की व्यथा भी है, माँ बेटी की स्नेह कथा भी है। कुछ अनसुलझे से सवाल हैं, कुछ अंतर मन के बवाल हैं। कुछ धुंधलाई सी है मंजिलें, कुछ प्रेम में डूबे आशार हैं। कुछ किस्से यहाँ पुराने हैं, कुछ लम्हे, कुछ अफसाने हैं। कुछ ख्वाहिश है, कोई कसौटी है। कहीं टूटी है उम्मीदें, कहीं हौसला छूता चोटी है। कहीं उम्मीदों के साए में हर पल हर सू वो जिंदा है। कोमल सा हृदय मेरा लेकिन वह कैदे कफस परिंदा है। कोमल सा हृदय मेरा लेकिन वह कैदे कफस परिंदा है। प्रथम नेह की पावन पाती, सुख सुहाग की थी लाली। मन मेरा छकता था ऐसे जैसे हो मधुरस प्याली। पाती में उत्कीर्ण शब्द थे, यहाँ भावों की निर्झरणी। विगलित अंतस भरे उसासें, विरह व्यथा की बंद तरणी। धीरे धीरे सुधि सरिता में तैर रही थी मैं आली। प्रथम नेह की पावन पाती, सुख सुहाग की थी लाली। मन मेरा छकता था ऐसे जैसे हो मधुरस प्याली। कॉलेज की पढ़ाई चलते चलते ही घर की आर्थिक तंगी ने पढ़ाई के साथ ही ओला चलाने को मजबूर कर दिया था। दुनिया कितनी रंगीन सी दिखती है, पर अपने अंतर में कितने दुख दर्द और रहस्य समेटे हुए हैं, यह तो ड्राइवर की सीट पर बैठकर ही पता लगा। कभी ऐसे लोग भी मिले जो देखने में साधारण थे, पर जीवन को देखने, समझने, भोगने और उससे लड़कर उसमें मजे से रहने का जज्बा भी कमाल का था। कोई अच्छा तो कोई बुरा, कोई कमजोर तो कोई मजबूत, कोई रंगीला तो कोई बुझा सा। हर तरह के लोगों को देखने समझने का अवसर उस ड्राइविंग सीट ने दिया कि जैसे ड्राइविंग सीट न हुई जीवन हुआ, जिसके उतार चढ़ाव, सुख दुख के थपेड़े, अपने परायों का मिलना बिछड़ना हुआ। तो चलिए अपनी सवारियों की कहानियां आपके संग बांटता हूं। चलिए आपको ले चलता हूं जीवन की ओला राइड पर, वो भी घर बैठे। Amazon से पुस्तक मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से ई बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। चुकता आबो दाना पानी, सूखा बादल औघड़ दानी। लिए कटोरा प्यास न बूझे, अपना कोई मंत्र फले। चल बंधु उस ठौर चले, चल बंधु उस ठौर चले। दुल्हन बैठी बीच बजरिया, दाग लगाए रोए गुजरिया। कौन घाट ले जाए दुबनिया, कौन घाट पर दाग धुले। चल बंधु उस ठौर चले, चल बंधु उस ठौर चले। चुग्गा खेत चिड़ैया बैरन, सावन भादों सूखे नैनन। गगरी प्राण सांस की डोरी, ले चल संग उत्कुवन भले।
चल बंधु उस ठौर चले, चल बंधु उस ठौर चले। बात करेंगे हर एक मन की, युद्ध प्रेम की और जीवन की। कहीं कल्पना लोक की बातें, अंतर्द्वंद आलोक की बातें। अटकल का बाजार गर्म है, दुर्गम पथ पर खड़ा कर्म है। स्क्रीनशॉट का दौर नया है, दशरथ मांझी आज कहां है। मील का पत्थर बन दिखलाओ, हिंदी का अभिमान जगाओ। हृदय वेदना हर एक जन की, युद्ध प्रेम की और जीवन की। युद्ध प्रेम की और जीवन की। इश्क की बारिश में रंगों की बरसात, दिल से लिखे गए प्यार के खतों का संग्रह इश्क का, जिसमें है जिद्दे इश्क, गिले शिकवे और लम्हों का इंतजार। ख्वाहिशों के सिलसिले, फासलों के समंदर और एक गहरी सी खलिश। रूहानी इश्क की बात, गुस्ताख दिल के जज्बात। हर पन्ना आपको लुभाएगा जिसका, आ गई है इश्क। कुछ पलों के मानिंद यादों के दरीचे खुल गए। बचपन के खेल, रिश्तों की डोर, अल्मोड़ा का मौसम याद है हमें। नैनीताल की बातें, बाबूजी का प्यार, अम्मा की गोद याद है हमें। चलो यात्रा करते हैं यादों के साथ, बचपन के दोस्तों से मिलते हैं। इस सफ़र में हर खट्टी मीठी याद को छू आते हैं। आइए आप भी झांकिए हमारे साथ यादों के दरीचे में। महफिल तो सजी होगी गजलों के रंगों से, इश्क की उमंगों से, ख्वाबों की उड़ान से, ख्वाहिशों के आसमान से, वफा के अफसानों से, बेवफाई के तानों से, मिलन की याद से, विरह की बात से, गुलशन की खुशबू से, फूलों के जादू से। महफिल तो सजी होगी। सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ती एक किताब, बदलता परिवेश। आत्मसम्मान की ऊंचाई, अधिकारों की अग्नि, शिक्षा का उजाला, सामर्थ्य की धारा, अस्तित्व की पहचान और उन्नति का मंथन। इस सफ़र में बदल रहा है परिवेश, जिम्मेदारियों को साथ लेकर। महिला सशक्तिकरण का संदेश आप भी पढ़ें, बदलता परिवेश। अंधेरे और रहस्य की मिली जुली धुंध में घिरे हुए
उत्तराखंड के जंगल सजीव हैं। यहाँ पेड़ चलते हैं, खामोशी दहाड़ती है, शोर सोता है। कहानियों के पन्नों के मध्य स्वयं खड़ा पाठक खुद भी यहाँ के जंगलों के रहस्य में और रोमांच की यात्रा का अनुभव करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ जंगल के अगले मोड़ पर क्या है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कबूतरी और वन बेताल, यह किताब अपने आप में उतनी ही अनूठी है जितना कि वहाँ के जंगलों का अंधेरा और रहस्य भरा वातावरण। रास्ते ही मंजिल हैं, कौन कहता है हम थक गए। दर्द के कठिन रास्ते, हिम्मत की ऊंचाइयां, माँ पापा की प्यारी यादें, खामोशियों के अफसाने, दिलचस्प से किस्से। ये किताब है सफ़र के बारे में, जीवन की रफ्तार के बारे में, सपनों की रंगीनियों के बारे में, नई मंजिलों की तलाश के बारे में। कभी एकांत, कभी महफिल है, रास्ते ही मंजिल हैं। जीवन एक पाठशाला है जहां पर सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आत्मचिंतन करो, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो, आत्मनिर्भरता का महत्व समझो और व्यवस्थित बनो। सकारात्मकता से जीवन बिताओ, प्रसन्नता को अनुभव करो, समय का सम्मान करो और जीवन के हर पल से कुछ सीखो। ये पाठशाला आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसका हर पाठ निराला है। जीवन एक पाठशाला है। इस नवरात्रि आइए जानते हैं देवी के 9 स्वरूप और दुर्गा आयुर्वेद के बारे में। 9 दिन, 9 देवी, 9 औषधि और अनेक रोगों से मुक्ति। आइए जानते हैं किस दिन किस औषधि के सेवन से किस रोग को दूर किया जा सकता है। झील दर्पण निहारती किरणें उसी में बैठ। हुआ सवेरा, कर्म की राह पर सड़कें चली। अलहड़ हवा धरती का बदन छू छू भागती। जेठ का गुस्सा लू की चाबुकपन तन पे पड़ा। धुंध के बीच रुदाली बन बैठी चांदनी रात।
खोल के पंख, स्वप्न लोक में बेटी बाजों से नुची। शब्दों को सौंप, मन का द्वंद्व हो गया शांत। भोर चिरैया उड़ मुंडेर आई, चहकी यादें। तन की वीणा सांसों के तार पर हुई मुखर। हैं विविध भाव पुस्तक में निहित, पढ़ें जरूर। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये भावनाओं के पुल होते हैं जो दिलों को जोड़ते हैं। कभी सोचा है, एक भाषा की आत्मा जब दूसरी भाषा में ढलती है तो एहसास कितने गहरे हो जाते हैं। जीवन धारा की अनुभूति, गुजराती कविताओं का वह संकलन जो अब हिंदी में महसूस होगा आपके अपने शब्दों में। प्रेम, विरह, जीवन, संघर्ष और आत्मचिंतन, हर भावना, हर विचार, भाषा की सीमा से परे, हर शब्द में एक एहसास, हर कविता में एक संसार। ये सिर्फ अनुवाद नहीं, ये आत्मा का स्थानांतरण है, एक भाषा से दूसरी भाषा तक, एक मन से दूसरे मन तक। जीवन धारा की अनुभूति, कविता का एक नया प्रवाह आपके लिए, क्योंकि कविता हर भाषा में एक जैसी महसूस होती है। ख्याल और कलम एक सफर है जहां हर शब्द, हर कविता जिंदगी की खूबसूरत भावनाओं से सजी है। इसमें कहीं मुस्कुराहट है तो कहीं आंसू, कहीं रिश्तों की छुअन है तो कहीं मन की भटकन, कहीं असमंजस है तो कहीं एक निरंतर तलाश। ये किताब है जीवन के बारे में, जीवन से जुड़े सवालों के बारे में। ख्याल और कलम आज ही अपनी प्रति बुक करें। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे एक युग की शुरुआत और एक दुनिया का सन्नाटा बन जाती हैं। साल 2020, जब शहरों की रफ्तार थम गई थी और हर घर के भीतर दूरी, डर और उम्मीद साथ जी रहे थे। अदिति और अर्जुन एक साधारण जिंदगी, अधूरे सपने और रिश्तों की अनकही लड़ाई में उलझे थे। लेकिन एक वायरस ने सब बदल दिया। निजी परेशानियां अचानक जीवन और मृत्यु का सवाल बन गईं। कुछ हाथ छूट गए, कुछ आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई थीं। फिर भी उसी अंधेरे में जन्म लिया त्याग ने, समर्पण ने और साहस ने। जब दुनिया रुक गई थी तब इंसानियत चलती रही। लॉकडाउन, परीक्षा, त्याग, समर्पण और साहस की एक कहानी जो सिर्फ एक परिवार की नहीं, हम सब की है।